अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टर्म को एनकाउंटर किया था जो कि थी एलिमेंट्री। आज हम उसी को अंडरस्टैंड करेंगे और उसके साथ ही साथ हम एक स्टेटलेस विजेट बनाना भी सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे विजेट ट्री और एलिमेंट्री को। जैसा कि आप पहले ही जानते हैं कि विजेट्स हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन या इंस्ट्रक्शंस होती हैं यूआई क्रिएट करने के लिए। सो होता क्या है कि हम जैसे जैसे कोडिंग करते जाते हैं विजेट्स के लिए, या हम जैसे जैसे विजेट्स को आपस में नेस्ट करते हैं, कंपोज करते हैं, हमारे पास एक ट्री सा बनता जाता है, एक हायरार्की क्रिएट होती जाती है, उसे हम विजेट ट्री कहते हैं। और इस विजेट्स या इन इंस्ट्रक्शंस के अगेंस्ट हमारी स्क्रीन पर जो हमें आउटपुट शो होती है वो बेसिकली एक एलिमेंट ट्री होता है। यानी कि आप सिंपली इस बात को अंडरस्टैंड करें कि विजेट हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है और एलिमेंट हमारे पास उसकी आउटपुट है, वो जो हमें स्क्रीन पर शो होती है। तो अगर हमारे पास कोडिंग में एक हायरार्की बनती है, एक ट्री बनता है, तो एज अ रिजल्ट जो स्क्रीन पर हमें आउटपुट शो हो रही है वो बेसिकली एक एलिमेंट ट्री बनता है। इस एलिमेंट ट्री की डिस्कशन हम स्टेटलेस विजेट के हिसाब से भी करेंगे और स्टेटफुल विजेट के हिसाब से भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टर्म है। लेकिन इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे। आज हम सबसे पहले स्टेटलेस विजेट बनाना सीखेंगे। सो स्टेटलेस विजेट बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपने अपना जो प्रोजेक्ट पहले क्रिएट किया था उसे ओपन कर लेना है। जितना भी ओल्ड कोड है उसमें से रिमूव कर दें और यहाँ हम स्टार्ट से अपना कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करेंगे जो कि है material.dart। इसे क्यों इम्पोर्ट किया है इसकी रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले हम अपना विजेट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ विजेट क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, STL प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपके पास आपका स्टेटलेस विजेट का बेसिक कोड लिखा हुआ आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले हम अपनी क्लास को एक नेम दे देते हैं। मैं यहाँ पे नेम दे रही हूँ माई फर्स्ट ऐप। आप जो भी चाहें इसे नेम दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, अपने कोड को क्विकली लिख के रख लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको इसे एक्सप्लेन करती हूँ। सो हियर वी गो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने बनाया है मेन फंक्शन। एज यू ऑल नो हर प्रोग्राम का कोई एंट्री पॉइंट होता है। यहाँ पे मेन फंक्शन का सेम रोल है, ये एंट्री पॉइंट है हमारे कोड के लिए। जैसे ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा तो सबसे पहले वो मेन फंक्शन की तरफ देखेगा। अगर मेन फंक्शन है तो जो कुछ भी मेन फंक्शन में लिखा हुआ है वो इसे एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देगा। अब मेन फंक्शन के अंदर आप देख सकते हैं मैंने रन ऐप का मेथड कॉल कर रखा है और रन ऐप के मेथड के अंदर हमने अपने विजेट का नाम कॉल किया है, बेसिकली अपना विजेट कॉल किया है। आप देख सकते हैं कि जो रन ऐप का मेथड है हमने उसे बिल्ड नहीं किया था, लेकिन ये कहाँ से आया आप देख सकते हैं। हमने ऊपर एक लाइब्रेरी इंपोर्ट की थी जो कि थी material.dart। ये लाइब्रेरी फाइल के अंदर रन ऐप का कोड मौजूद है। हमने इस कोड का इस्तेमाल किया, इस लाइब्रेरी फाइल का इस्तेमाल करते हुए रन ऐप मेथड को कॉल किया है और उसे अपने अकॉर्डिंग यूज कर रहे हैं। सो आई होप अब आपको समझ आ ही गई होगी कि हमने ये material.dart फाइल का यूज यहाँ पे क्यों किया है। अब इसका यूज सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि हम इसको फर्दर और भी बहुत सारी चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। नीचे की तरफ आ जाए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने अपनी एप्लीकेशन क्रिएट की थी, अगर आप उसके स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से गौर करें तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्लास माई फर्स्ट ऐप, जो कि हमने खुद नाम रखा था, एक्सटेंड्स स्टेटलेस विजेट। बेसिकली ये जो हमने अपनी क्लास बनाई है माई फर्स्ट ऐप, ये जो हमने विजेट बनाया है बेसिकली एक क्लास है। एज यू ऑल नो फ्लटर में हर चीज एक विजेट ही होती है, तो हम इस क्लास को भी एक विजेट ही कहेंगे। तो माई फर्स्ट ऐप को अगर आप गौर से देखें तो आगे लिख रखा है एक्सटेंड स्टेटलेस विजेट। बेसिकली ये जो हमने अपनी क्लास बनाई है ये स्टेटलेस विजेट की एक्सटेंशन है, यानी कि स्टेटलेस विजेट हमारी बेस क्लास है और जो माई फर्स्ट ऐप क्लास है ये उसकी चाइल्ड क्लास है। तो अब पॉइंट ये उठता है कि ये स्टेटलेस विजेट हमारे पास आया कहाँ से। ये स्टेटलेस विजेट क्लास हमने तो बनाई नहीं है। सो वेयर इट इज एग्जिस्टिंग इनसाइड अ material.dart फाइल। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसकी बॉडी के अंदर आ जाएं तो आप बॉडी में देख सकते हैं सबसे पहले तो एक कंस्ट्रक्टर बना हुआ है जो कि हमें बाय डिफॉल्ट मिल जाता है जैसे ही हम स्टेटलेस विजेट से अपनी क्लास बनाते हैं। तो आप यहाँ पे जस्ट कंस्ट्रक्टर है, हम उसके बारे में इतनी डिटेल से बात नहीं करेंगे कि जब हमें नेक्स्ट वीडियोस में कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ेगी तब हम इसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए अभी फिलहाल हम इसे स्किप आउट कर रहे हैं। नीचे आ जाएं तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ओवरराइड। ओवरराइड से क्या मुराद है कि ये जो हमारे पास बेस क्लास थी स्टेटलेस विजेट, इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं उन्हें हम ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड से मुराद हम उन्हें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अब अगर आप इस ओवरराइड से भी नीचे देखें तो हमारे पास एक फंक्शन बना हुआ है बिल्ड नाम का। अब अगर हम इस बिल्ड नाम के फंक्शन को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि इसके लेफ्ट साइड पे लिख रखा है विजेट। अब आपको पता है फंक्शन के लेफ्ट साइड पे हमेशा उसकी रिटर्न टाइप मेंशन होती है, तो अल्टीमेटली ये फंक्शन हमें एक विजेट रिटर्न करेगा। ये विजेट कुछ भी हो सकता है। उसके साथ ही साथ आप देखें तो ब्रैकेट्स के अंदर लिख रखा है बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, यानी कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट टाइप का एक ऑब्जेक्ट हमसे रिसीव कर रहा है जिसे फंक्शन यूज करता है अपने किसी खास मकसद के लिए। अब यहाँ पे बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या कर रहा है, बिल्ड मेथड बेसिकली हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो रिस्पॉन्स
रिस्पॉन्सिबल है विजिट ट्री के अंदर विजिट्स को प्लेस करने के लिए। बिल्ड मेथड क्या करेगा, जो भी हम उसको करने को कहेंगे यानी कि जो भी विजिट हम उसको देंगे, ये क्या करेगा, हर एक विजिट का ट्री बनाता जाएगा, उसे प्लेस करता जाएगा हमारी स्क्रीन पर, यानी कि हमारी स्क्रीन पर विजिट्स को शो करवाने का काम किसका है, बिल्ड मेथड का है। और कौन सी जगह पर हमारे विजिट्स रिप्रेजेंट होंगे, ट्री के अंदर बहुत सारी प्लेसेस होती है ना, तो कौन सी जगह पे कौन सा विजिट आएगा ये हमें बताएगा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट। अब आपको आई होप समझ आ रही होगी कि बिल्ड का काम क्या है और बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ये क्यों हमसे रिसीव कर रहा है। अब अगर हम इसकी बॉडी के अंदर आ जाएं तो आपको इतना तो समझ आ ही गया होगा क्योंकि बिल्ड का काम विजिट्स को प्लेस करना है, बट उसके लिए बिल्ड के पास विजिट्स होने चाहिए। अगर बिल्ड के पास बिल्ड करने के लिए कोई विजिट ही नहीं है, व्हाट इट विल बिल्ड, नथिंग। ऑलराइट, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने इससे रिटर्न करवाया है एक मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप क्या है, अपने आप में एक विजिट है। मटेरियल ऐप एक ऐसा विजिट है जिसके अंदर हम मल्टीपल विजिट्स यूज कर सकते हैं, मल्टीपल विजिट्स बना सकते हैं, और ये हमें ओवरऑल उनका एक पैकेज सा बना के ना, छोटे छोटे विजिट्स का पैकेज बना के हमें दे देगा मटेरियल ऐप। और अल्टीमेटली हम इसे रिटर्न करवा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमने पहले भी बताया था कि हमारे बिल्ड मेथड की जो रिटर्न टाइप है वो एक विजिट है, यानी कि हमारा बिल्ड मेथड हमें रिटर्न करेगा मटेरियल ऐप। सो मटेरियल ऐप के अंदर भी बहुत सारे विजिट्स हो सकते हैं एज आई टोल्ड यू अर्लियर, बट फिलहाल चूंकि हम अपनी फाउंडेशन को बिल्ड कर रहे हैं, तो फिलहाल हम इसके अंदर बहुत हैवी चीजों को नहीं स्टडी करेंगे, हम वन बाय वन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मटेरियल ऐप है, बेसिकली ये विजिट हमने खुद से तो बनाया नहीं है। अब ये विजिट भी हमारे पास कहाँ से है, ये भी material.art फाइल में मौजूद है। हमारी जो मैक्सिमम चीजें हमें चाहिए होती हैं, छोटे मोटे विजिट्स चाहिए होते हैं जो एक ऐप बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा नेसेसरी होते हैं, तो हमारी material.art फाइल में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। हमें बस उसे यूज करना होता है अपने हिसाब से, बस उन्हें कॉल करना होता है। यू कैन सी दिस क्लियरली। तो यहाँ पे हमने मटेरियल ऐप का विजिट रिटर्न करवाया, बट इस विजिट के अंदर भी तो कुछ होगा। अब हम एक एम्प्टी मटेरियल ऐप फाइल तो लेंगे नहीं, अब उसके अंदर कुछ तो होगा। मटेरियल ऐप जो सबसे पहला विजिट एक्सेप्ट करता है वो है होम। आपको पता है, मैंने आपको भी बताया कि हम मटेरियल ऐप के अंदर बहुत सारे विजिट्स बना सकते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर होवर ओवर करेंगे तो आपको वो सारी लिस्ट देखने को मिल जाएगी कि हम इसके अंदर कौन कौन सा विजिट क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो पहला विजिट और जो बहुत ज्यादा नेसेसरी विजिट है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट है मटेरियल ऐप के अंदर, वो है होम का विजिट। होम का विजिट एक ऐसा विजिट है जो ये बताता है कि बाय डिफॉल्ट आपकी स्क्रीन पर क्या आएगा, यानी कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को रन करेंगे तो सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पर क्या रिप्रेजेंट होगा, ये वो चीज है जो होम विजिट बताएगा। अब पॉइंट इज दैट होम विजिट हमसे कोई एक विजिट एक्सेप्ट कर सकता है। कोई भी विजिट जो हम इसे देंगे वो सबसे पहले स्क्रीन पर उसे ही रिप्रेजेंट करेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको एक बेसिक विजिट जो कि एक टेक्स्ट विजिट है वो इसे प्रोवाइड किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक्स्ट विजिट में हमने लिख रखा है टेक्स्ट, और उसकी बॉडी के अंदर हमने लिख रखा है हेलो स्टूडेंट्स। जब भी ये ऐप रन होगी ये सबसे पहले हमारे सामने टेक्स्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा जो कि है हेलो स्टूडेंट। आई होप आपको ये छोटा सा कोड अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम इसे क्विकली रन करके देखते हैं। सो लेट्स रन इट। यू कैन सी कि हमारे सामने हेलो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहा है जो कि बहुत ही गंदा लिखा हुआ है। अभी आप ऑब्जर्व करें हमारे सामने वही शो हो रहा है जो हमने कहा था कि होम विजिट जो है उसमें जो भी हम देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सामने वही रिप्रेजेंट होगा। सो यू कैन सी ऐसा ही हो रहा है, बट आप नोट डाउन करें तो ये बहुत ही गंदा सा स्ट्रक्चर आ रहा है। रेड कलर में लिखा आ रहा है, नीचे येलो लाइंस हैं, बैकग्राउंड ब्लैक है, कोई यूआई वगैरह का काम नहीं इसमें फील हो रहा हमें कि कोई यूआई वर्क हुआ है इसमें। लेकिन टाइम टू टाइम जैसे जैसे हमारी फाउंडेशन स्ट्रांग होती जाएगी हम इसे ब्यूटीफुल बनाना स्टार्ट करेंगे, हम इसमें बेटरमेंट स्टार्ट करेंगे, और इन दी एंड इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू मेक सम ब्यूटीफुल एंड सम वर्किंग एप्लीकेशन। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज।